भ्रष्टाचार क्या होता है? ऐसी कोई जानकारी है क्या? ऐसा कुछ होता भी है? क्यों मास्टर, आपने सुना क्या? हाँ, भ्रष्टाचार क्या होता है? भ्रष्टाचार थोड़ा इस बारे में आप सबको बताइए। भ्रष्टाचार एक ऐसा भ्रष्टाचार है कि जो व्यक्ति अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों से पैसे लेकर के कार्य करता है, वही भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार पूरे भारत में धीरे धीरे पहले से ही फैला हुआ है और फैलता जा रहा है। भ्रष्टाचार दीमक की तरह धीरे धीरे अपने देश को खत्म करता जा रहा है। भ्रष्टाचार से देश विकास की दौड़ में धीमा होता चला जा रहा है। भ्रष्टाचार एक ही विभाग में नहीं, भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में, हर विभाग में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आप किसी भी क्षेत्र में देखेंगे तो भ्रष्टाचार मिलेगा। अधिकारी कर्मचारी छोटे से लेकर के ऊपर तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार फैला। इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हम सबको जागरूकता अभियान चला करके खुद जागरूक और दूसरों को जागरूक करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार मुक्त भारत तभी हो पाएगा जब हम सभी का सहयोग होगा। हम भारत के नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि हम भ्रष्टाचार को भगाने का कार्य तभी कर पाएंगे जब हम सब एकजुट होकर के और भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ेंगे। तभी कोई अगर नेता या कोई भी व्यक्ति कहे कि हम भ्रष्टाचार को मुक्त कर देंगे भारत, तो ऐसे नहीं हो सकता है। हेलो, भ्रष्टाचार जैसे चिकित्सा का क्षेत्र है, अगर हम किसी अस्पताल में जाते हैं तो कोई भी कितना भी अपना मरीज पीड़ित हो, लेकिन पहले वहां घूसखोरी चलती है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सक क्षेत्र हो, चाहे वो विकास खंड हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी विभाग हो, हर जगह भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार फैला। इसी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत करने के लिए भारत सरकार ने अटल भूजल योजना के अधिकारीगण के द्वारा जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत जागरूकता कार्यक्रम हर गांव में, हर जगह चला रही है। इसलिए हम सबको भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक होना जरूरी है। भ्रष्टाचार का अगर इसको थोड़ा अलग अलग करके दो भाग में बांटें सब लोग, भ्रष्टाचार का मतलब हुआ भ्रष्ट और आचरण। भ्रष्ट और आचरण, ये दोनों को मिला के क्या बना हुआ है? भ्रष्टाचार। ठीक है, ये भ्रष्ट आचरण कौन करता है? क्या आप लोग किसी को जानते हैं जिसने भ्रष्ट आचरण किया है आपके आसपास?
आचरण क्या होता है? हम लोग जिस समाज में रहते हैं उस समाज में रहने का एक कानून कायदा है। किसने बनाया वो कानून कायदा? किसने बनाया? आप ही ने बनाया। इन्होंने बनाया सारा गांव में समाज का क्या आचरण है। क्यों? सही है। जो कानून ये बनाती है यही कानून सब लोग मानते हैं। ऐसा है क्या? नहीं है। समाज का जो होता है समाज के हिसाब से चलता है। समाज का कानून है, कुछ व्यवस्था है। उन्होंने एक अपना आचरण करने का तरीका बना रखा है। समाज में है, हम गांव में रहते हैं, हमारे गांव में सभी लोगों का एक साथ रहते हैं और साथ में रहने का एक कुछ कानून नियम हमने विचार करके एक दूसरे से बना रखा है। हमारा आपके साथ बैठने का और बोलने का कुछ आचरण है कि नहीं है? कुछ उसका नियम कानून है जिसको हम लोग मानते हैं कि हमें इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। अगर हम वैसा व्यवहार नहीं करते हैं तो मुझे क्या कहा जाएगा? या आपके लिए जैसा कानून बनाया गया है, समाज हमारा जैसा कहता है, अगर आप वैसा नहीं करते हैं तो आपको क्या कहा जाएगा? भ्रष्टाचारी कहा जाएगा। मैं नहीं करूंगा तो मुझे भी कहा जाएगा। तो मैं आप में से सबसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आप लोगों में से किसी ने कभी कोई भ्रष्टाचार किया है? देखिए, आप अपने लिए बोल सकते हैं, आपने किया है या नहीं? बाकी आपने किया है, बाकी लोगों ने किया है क्या? हाँ, उन लोगों को बोलने दीजिए थोड़ा सा। कभी भ्रष्टाचार किया है क्या? आपको बोलने के लिए अनुमति चाहिए कि आप लोग बोलिए, इसीलिए बुलाया गया आप लोगों को ताकि आप लोग अपने मन की बात को रखें यहाँ पे। अभी आज हम आपसे कुछ ना तो हम आपको सिखाने आए हैं और ना जो है कुछ बताने आए हैं। वो जो बताने वाली बातें हैं वो चीजें बाद में हम करेंगे। आपको जो हमें बताना है वो हम भी बताएंगे, आपसे भी पूछेंगे। लेकिन अभी हम ये जानना चाहते हैं कि जिस बैठक या जिस मुद्दे के लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं वो भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रहे हैं। भारत सरकार भी कह रही है, हमारे प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं और सभी लोग कह रहे हैं। सब लोग ये कहते हैं कि पूरे समाज में भ्रष्टाचार। पर मैं ये हाँ कुछ दिक्कत है थोड़ा। उसको ले लीजिए, ठीक है। अब ये बताइए हमें कि क्या आप में से किसी ने कभी कोई भ्रष्टाचार किया है? नहीं किया है? किया है? कैसे कैसे भ्रष्टाचार किया है आपने? आप लोग बोलो, जैसा भी बोल पाओ वैसा बोलो। हाँ, बोल, जवाब दो। जवाब भाई वो भी आप बोलना भी तो है यहाँ पे। बोलो को भ्रष्टाचार किया नहीं होगा तो भ्रष्टाचार करवाना सिखाया जाएगा। भ्रष्टाचार को शुरुआत ताकि तो सही होती है। क्योंकि भ्रष्टाचार करवाने की शुरुआत हम सिर्फ सब करते हैं। आप लोगों की वजह से ही भ्रष्टाचार इतना बढ़ रहा है। वजह क्या है? आप मुंह नहीं बोल पाते, विरोध नहीं करती। आपके साथ कितने अन्याय होता जाए, कितनी आपके साथ लूटपाट होती जाए, लेकिन आप लोग डरते हो बोलने के लिए। अरे साहब खड़े पे बात कर रहे, जैसा टूटा फूटे जवाब आप दो, बैठे 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 और तो बोलो तो सीखो। बोल पा रहे तो बाहर का बोलो। आप बताओ, आप ही बताओ। देखिए, भ्रष्टाचार कुछ और नहीं है। अपना आचरण अगर जो हमारा आचरण है, हमारा व्यवहार है, उस व्यवहार से हट के हमने व्यवहार अगर किया तो मैं क्या हुआ? भ्रष्टाचारी। आप में से
कभी आपने किसी चोर को देखा है? कभी सुना है? कभी चोरी की है? कभी चोरी की है? सबने की है, मैंने भी की है। मैं भी ये मानता हूँ, मैं भी चोरी की है। चोरी की है तो वो क्या आचरण है? वो आचरण कैसा है? जो हमारे समाज में आचरण बनाया हुआ है, व्यवहार बनाया हुआ है करने के लिए, उस व्यवहार से हमने हट के उल्टा व्यवहार किया तो हम क्या हो गए? भ्रष्टाचारी हो गए। तो ये भ्रष्टाचार हमारे समाज में व्याप्त है। हम भी कहते हैं, हम आपको कहते हैं, आप हमें कहते हैं, ये उनको कहते हैं, वो उनको कहते हैं, कोई सरकार को कहता है, कोई है ना संस्था वालों को कहता है, कोई अस्पताल को कहता है, कोई स्कूल को कहता है, सबको सभी लोग भ्रष्टाचार से परेशान है। परेशान है सबसे ज्यादा तो प्रधान जी से परेशान है। सबसे ज्यादा गांव में यही कहते हैं, क्या कहते हैं कि प्रधान जी तो कुछ करते ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो अपना आचरण जैसा करना चाहिए वैसा नहीं करते हैं। इसका मतलब वो भ्रष्टाचारी, ऐसा सब लोग कहते हैं। और प्रधान जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं ब्लॉक वाले जितने हैं ऑफिस में बैठे रहते हैं वो सब भ्रष्टाचारी हैं। जैसे वहां पहुंचे वैसे ब्लॉक वाले कहते हैं जो जिले में बैठे हैं वो सब भ्रष्टाचारी हैं। जैसे वहां पहुंचे वैसे दुर्गत शुरू हो जाती है। आप कहते हैं कि जैसे हम अस्पताल में जाते हैं वहां हमारी लूट खसोट, पैसे लेना देना सब शुरू हो जाता है। अस्पताल वाले कहते हैं कि वो आते हैं तो वो बहुत भ्रष्टाचारी हैं, उनके साथ बहुत बिल्कुल है ना तालमेल ही नहीं हो पाता, काम ही नहीं हो पाता। ये तो काम ही नहीं करने देते। हमें ऑपरेशन करना है और वो हमको जबरदस्ती हमारे ऊपर डंडा ताने खड़े हैं, हम ऑपरेशन करें कि जो है हम डंडा सहने के लिए वहां विवाद करने जाए। सब लोग एक दूसरे को क्या कहते हैं? भ्रष्टाचार। क्यों? हाँ नमस्कार, आइए। अब आप बताइए कि आप में से कोई ऐसा है जिसने कभी कोई भ्रष्टाचार ना किया हो? कोई ऐसा है? प्रधान जी आप ही बताओ। भ्रष्टाचार ना किया हो मतलब अपना जो हमारा आचरण है उस आचरण से हम कभी इधर उधर ना हुए हैं। अगर हम कभी भी इधर उधर हुए हैं तो हम भ्रष्टाचारी हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। हाँ गलती तो हर इंसान पर होती है। हाँ। कैसी है कि लोग हम कोई बड़ा और आते हैं तो हम बढ़िया कायदानी करते हैं। हाँ। तो वापिस कहता है अगर हमें कोई 10 रुपये पैसा लिया और उसके पैसा नहीं दिए तो बाकी गलती है। इंसान पे गलती तो होती है। नहीं, एक होती है गलती और एक होता है जानबूझ के गलती करना। गलती क्या होती है? अनजाने में हो जाती है, तो उसको क्या हम भ्रष्टाचार कहते? नहीं कहते। कोई आदमी मान लीजिए जा रहा है, अचानक से वो डगमगा के गिर गया और आपको चोट लग गई, तो आप क्या कहते हो उसको? गलती हो गई। क्यों? क्योंकि वो करना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी उससे हो गया, उसको आप क्या कहते हो? गलती। लेकिन अगर जानबूझ के आके आपको गिरा दिया तो आप क्या कहोगे? ये कहोगे उनका भ्रष्ट आचरण। इन्होंने अपना आचरण जैसा इनको करना चाहिए वो नहीं किया इन्होंने। ये क्या हो गया? भ्रष्ट आचरण। ऐसे ही जब आप किसी ऑफिस में जाते हो, किसी कार्यालय में जाते हो, तो जो कार्यालय में लोग हैं उनको जैसा व्यवहार करना चाहिए अगर वैसा उन्होंने नहीं किया तो क्या कहा जाएगा? भ्रष्टाचारी कहा जाएगा। हर किसी का अपना एक आचरण है। अगर उस आचरण को हमने अपने पालन नहीं किया तो हमें क्या कहा जाता है? ये भ्रष्टाचारी है। और ये भ्रष्टाचारी है कौन लोग? ये लोग कहां से आते हैं? अगर ललितपुर भर में पूछा जाए, पूरे ललितपुर में जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सब कहां के लोग हैं?
सब ये देखना है कि सबसे जैसे भ्रष्टाचार तो सभी भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन कम भ्रष्टाचारी कौन है ये देख सकते हैं हम लोग। भ्रष्टाचारी है कौन लोग? हमारे में से भी लोग हैं, हम भी हैं उसमें से कहीं ना कहीं। कभी हम भी अपना रोल प्ले कर देते हैं, मतलब हम भी अपना जो आचरण करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। कैसे? कभी हम जा रहे होते हैं और खेत में चना लगा होता है, तो हमारे मन में आया क्या, ये चना खाने का मन हो रहा है, बड़ा अच्छा लगा हुआ है, चलो एक पेड़ काट लेते हैं। ऐसा करते हैं कभी कभी, कभी कभी कर लेते हैं, कर लेते हैं, ऐसा है कि कर लेते हैं। चना काटते हैं, उखाड़ लेते हैं किसी दूसरे खेत से, हैं? हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि जब हम उखाड़ने जा रहे होते हैं तो हमारा मन क्या कहता है? दो मन होते हैं उस समय। एक मन क्या कहता है? उखाड़ ले। पर दूसरा मन क्या कहता है? यार कहीं कोई देख तो नहीं रहा। जब हमने नजर चारों तरफ दौड़ाई, अगर कोई देखने वाला है तो क्या होगा? कोई देखने वाला है तो क्या होगा? या तो हम अपने मन को रोक लेंगे, नहीं उखाड़ेंगे, ठीक है? यानी उस समय आप क्या होंगे? भ्रष्टाचार से बच जाएंगे। नहीं करें, बात समझ रहे? और अगर कोई नहीं देख रहा है तो हमारा दूसरा मन हावी हो सकता है और हम क्या कर सकते हैं? एक पेड़ उखाड़ सकते हैं। तो जब एक पेड़ हमने उखाड़ा तो हमारा आचरण कैसा हो गया? हमारा आचरण खराब हो गया। उस एक पेड़ ने आपके आचरण को खराब कर दिया, भ्रष्टाचारी हो गए। वैसे ही वही व्यवस्था, वही मन सभी के पास में है। सभी के पास दो मन हैं। मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं, अगर आप लोग मुझे ना देखो कि ये क्या कर रहे हैं तो मैं भी भ्रष्टाचार कर सकता हूं या नहीं? मुझे क्या डर है? मुझे डर है कि प्रधान जी बैठे हैं, इधर ये लोग बैठे हैं, आप लोग बैठे हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे कुछ उल्टा बोल दो। और मुझे क्या दिख रहा है? मुझे लग रहा है कि आप मुझे देख रहे हो। मैं भ्रष्टाचार बिल्कुल करने के लिए मेरा मन नहीं कह सकता। मेरे मन नहीं आएगा कि मैं चुरा के लेके चला जाऊं। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग देख रहे। ये सभी लोग जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, आपके ललितपुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूरे भारत देश में हो, ये भ्रष्टाचारी लोग कहाँ से आए? कहाँ से आए भ्रष्टाचारी लोग? कहीं बाहर से आए क्या? नहीं, हमारे यहीं से ही सारे लोग। और हम ही लोग क्या करते हैं? भ्रष्ट आचरण करते हैं। अच्छा, ये कैसे तय होता है कि हम अपना आचरण कैसे करते हैं? ये हम कहाँ से सीखते हैं? थोड़ा और दूसरी तरह से सोचते हैं। आप लोग भी सोचो और हमें भी बताओ कि हम लोग कैसे मानते हैं कि हमें कैसा आचरण करना चाहिए। आपको किसने सिखाया कि आपको जो है इस तरीके से बैठना चाहिए, सबके बीच में ऐसे बात करना चाहिए? ये किसने सिखाया? कौन सिखाता है ये? इन बच्चों को कौन सिखाता है? कभी बच्चे रहे, सबसे पहले माँ बाप सिखाते हैं और उसके बाद कौन सिखाता है? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कौन सिखाता है? टीचर मास्टर सिखाते हैं। जब कुछ और बड़े हो जाते हैं तो कौन सिखाता है? तो कौन सिखाता है? हमारा ये समाज सिखाता है। आप समाज से भी कुछ सीखते हैं। घूंघट काटना किसने सिखाया आपको?
सभी मान लो कुछ नहीं करते, सबसे अच्छे रहते हैं, तो क्या समाज अच्छा हो जाएगा? एक ही लोगों के करने से अच्छा नहीं होगा, लेकिन जिम्मेदारी तो सभी की है। एक एक लोग करके करेंगे तभी तो सभी लोग करेंगे। अगर सभी लोग ऐसा सोचेंगे तो क्या होगा? हमारा समाज और भी खराब हो जाएगा। आदमी लोग हैं, मान लीजिए शराब पीते हैं, आपके गांव में कुछ लोग होंगे, हो सकता है पीते हैं। 50% लोग पीते हैं। ये बताइए, हाँ सुनिए, ये आचरण, ये जो व्यवहार है उनका पीने का, पीते हैं, ये अच्छा है या खराब? ये किसने तय किया? अपने आचरण। ये किसने तय किया? ये जो छोटा बच्चा है या बच्ची है, इसको पता है क्या? इसको पता है क्या क्या अच्छा है क्या बुरा है? कौन सिखाएगा इसको? कौन सिखाता है? कौन सिखाता है? हमारा समाज सिखाता है। जो वो अपने आसपास देखते हैं वही वो सीखते हैं। आपको खुद अपने आचरण, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए अपना आचरण खुद तय करना पड़ेगा। चले देखिए, ये कुछ कहना चाहती हैं नहीं, आप भी अपनी बात कहिए पूरी। हम सभी लोग जितने लोग बैठे हैं, ये सभी लोग ऐसा मानते हैं, आप जो नियम बनाओ वो हम मानेंगे। तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। आपको बुरा लगा, मैं क्षमा प्रार्थी हूं आपसे। मैंने आपको ये नहीं कहा, आपकी समाज में, पूरे समाज में आप अकेले नहीं हो, आप अकेली लड़की नहीं हो या अकेली नहीं रहती आप। हाँ, ये सभी लोग बनाते हैं, मैं भी उसी में हूँ। मेरे भी घर में ऐसी स्थिति है जैसी यहाँ पे है। जो है ऐसे सब बदल जाए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये समाज में जो भ्रष्ट आचरण है, इसको हमें संभालना पड़ेगा, सभी को अपनी जिम्मेदारी को है। थोड़ा सा भ्रष्ट आचरण के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? कहा गए वो आपने सब कसम बता दो। जन्मदाता को हम सब हमने पूरे भ्रष्टाचार ना तो आदमी ना वो हत्या ना वो धंधे, वो अदृश्य दिखता को है। भ्रष्टाचार हर आदमी, हर विभाग, हर देश में भी है, अपने देश में नहीं करता है। लेकिन हाँ, इतना जरूरी है, चरम सीमा जान लिया है भारत ने। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कोशिश कर रहे हैं की है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त का दावा जो कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत कर देंगे। उनके करने से कुछ नहीं होगा।
भ्रष्टाचार ऐसी चीज तो है नहीं है कि कोई आदमी है तो पकड़ के सारे मशीन में बांधे बैठे आदमी होता तो हो जाता। हम भ्रष्टाचार छुपा हुआ है, हम तुम्हें ही जमींदार का है। सर के पास जाए कोई काम करवाने के लिए तो तुम्हें आज और इसी वक्त जरूरत है उस काम की। साहब के दफ्तर तो साहब जानते हैं इस बात को, जब तक हमारे दफ्तर नहीं तब तक इसका पेमेंट नहीं हो पाएगा। और तुम क्या सोच रहे कि साहब के दफ्तर को करवाने हैं, क्या है हमें 100 रुपये देने आता देखा भ्रष्टाचार अपने जन्म ले लो। तो रस पैसे का काम बड़ा तो भ्रष्टाचार। अरे आज नहीं अगर पेमेंट हो गया हमारे वाली तो कल नहीं होगी, परसों करवाए तो लेकिन एक कसम अगर आपके काम पब्लिक हम तुम जा कसम कर लेवे कि ना हम किसी को एक पैसा दे के काम करवाएंगे, चाहे वो काम हो चाहे ना हो, ना हम गलत काम करेंगे ना करने देंगे, ना हम किसी को पैसा देंगे और ना हम किसी से लेंगे। क्या है लालच, कुछ हित अपने हिस्सेदार, कुछ काम ऐसे करवा लेते हैं पहले वो गलत हो गए और गलत काम करवाने के लिए रिश्वत में देना पड़ेगी, क्योंकि सामने वाला आदमी समझ लिया कि ये गलत काम हमारे द्वारा गलत काम इसका हो गया है, तो इसलिए हमें अच्छी खासी रिश्वत मिल जाएगी। अगर तुम गलत नहीं करो तो उनकी दम नहीं पटेगी, अच्छा नहीं करने जा रही हो। नरेंद्र मोदी सर से कई प्रधानमंत्री हो गए और हो जाने और भ्रष्टाचार का जो भूत खत्म नहीं हो पाया। अब ये बताइए ये मन आता कहाँ से कि हम जाके गलत करवा लें, और वो जो सामने बैठा हुआ है उसके पास ये मन कहाँ से आता है कि हम इनका गलत कर दें तो इनसे हमें कुछ फायदा हो जाएगा। उस कुर्सी पर भी तो आप जैसे और हमारे जैसे लोग बैठे होते हैं, पर ये मन आता कहाँ से? हर आदमी के अंदर कुछ विकृतियां होती हैं जो अपने आप उत्पन्न होती हैं, अपने आप उत्पन्न होती है कि समाज को देने उत्पन्न? समाज सर आगे नंबर लाने के लिए कि हमारा नंबर सबसे आगे होना चाहिए, इसलिए हम पहले लिखते थे तो हमारा नंबर पहले लग जाएगा। तो मतलब वही पर हमारी प्रतिक्रिया खराब होने का मतलब है दूसरे का देह। दूसरा आदमी एक लड़का पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, अच्छी नंबरों से पास हो रहा है, मेहनत रात दिन कर रहा है, रात में ना उसका सोने का मतलब सोने का टाइम ना खाने का टाइम कुछ भी नहीं देख रहा है, और पढ़ाई कर रहा है और वो पढ़ लेके पास हो रहा है अच्छे नंबर। एक हरामजादा होता है क्या बड़ा बड़ा उसमें और जब परीक्षा देने के लिए बैठेगा जाएगा क्या कहेगा देखो आपने जो शब्द कहा वो हरामजादा होता है, मैं वही कह रहा हूँ वो होता कैसे है, कैसे ऐसा हो गया, वो ऐसा कैसे हो गया? चला आ रहा है साहब, राम राज्य में था तो रामराज मोदी जी करने जा रहे हैं, कोशिश भी उनकी कोशिश यही है कि रामराज करके जाने वाला। रामराज में विकृतियां थी नहीं, एक दूसरे का जलाकर एक दूसरे का बुरा देखने वाली बातें नहीं, उसी को रामराज कहा गया। आज मोदी जी के ख्वाब पूरे, अगर हम उनका साथ देते तो रामराज हो जाए। मोदी जी के जमाने में रामराज की स्थापना हो जाएगी, लेकिन कुछ पाने के लिए होना पड़ेगा हमें पूरी समाज को उससे क्या है, उससे रामराज स्थापित होगा। मुझे भ्रष्टाचार क्या है, आंधी अधूरी बनती है तो कभी भी हम तुम चाहें तो कभी भी भगा सकते हैं भ्रष्टाचार, हम तुम क्या नहीं कर सकते। हम लोग जब चाहेंगे तो भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? जैसा आपने बताया कि अपने विचार से आप शुरू करिए और अपने आसपास के सभी लोगों को बदलिए। आपने कभी एक
अपने गांव में सुना होगा कि किसी की जमीन की लालच में किसी दूसरे ने या पड़ोसी ने उनको मार दिया, ऐसा सुना है? तो ये आचरण कैसा है? ये भ्रष्टाचार है या अच्छा? भ्रष्टाचार है। आप किसी पुलिस में चले जाइए, पुलिस थाने में, तो आप लोग क्या कहते हैं उनको? ये पुलिस वाले बहुत भ्रष्टाचारी हैं, ठीक है? पुलिस के पास दो ही लोग जाते हैं। कौन कौन जाता है? एक वो आदमी जो पीड़ित होता है, जिसके साथ कोई अन्याय हुआ, और दूसरा कौन जाता है? जिसने अन्याय किया होता है। दो ही लोग जाते हैं। तो उनका नजरिया ही ऐसा होता है, वो ऐसा कहते हैं कि गांव के सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना आचरण ठीक नहीं कर रहे। और आप क्या कहते हैं? ये पुलिस के लोग सारे भ्रष्टाचारी हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना आचरण ठीक नहीं कर रहे। पुलिस के पास जाने की हमें नौबत कब आती है? जब हम में से कोई न कोई अपना आचरण खराब कर देता है, तभी तो हम पुलिस के पास जाते हैं। अगर किसी कोई आपकी जमीन जो है हड़पने लगे तो आप क्या करोगे? पुलिस के पास जाएंगे। तो जैसे ही उसने अपना आचरण बदला, वैसे ही आपको दिक्कत होना शुरू हुई और आपकी मजबूरी हुई, आप पुलिस के पास गए। पुलिस क्या करेगी? वो भी अपने आचरण के अनुसार व्यवहार करेगी। कुछ पुलिस वाले ऐसे होंगे, जब आप जाओ तो आपको कायदे से बैठा के आपकी बात सुनेंगे और समझेंगे, आपकी चीजों को प्राथमिकता देंगे। और कुछ लोग क्या होंगे? वो भी अपना भ्रष्ट आचरण करेंगे। वो आचरण वहां भी लागू है। वो पुलिस के लोग कहां से आए? तो पुलिस में जो लोग हैं कहां से आए? हमारे आपके बीच से ही आए, वो भी आए। वही स्थिति हर जगह है। हमारे जो दो मन हैं, वो दो मन हर जगह हैं। हर किसी के दो मन हैं, एक अच्छा मन और एक खराब मन। जब खराब मन हम पे हावी हो जाता है तो हम क्या करते हैं? भ्रष्ट आचरण करते हैं। सही कह रहे हैं गलत? तो ये भ्रष्ट आचरण ही हमको अपने समाज में कम करने के लिए सबको प्रेरित करना है। कौन सिखाएगा अच्छा आचरण करना? कौन सिखाएगा सही आचरण करना? एक आदमी है, बाहर से आता है, शाम को अपनी पत्नी की खूब पिटाई करता है। ये बताइए कैसा आचरण है? आपका समाज क्या कहता है? समाज क्या कहता है? हैं? नहीं, दारू नहीं पिए के आते तब नहीं मारते। हाँ, बिना दारू पिए भी मारते हैं। क्यों? हमने तो सुना एक गांव में एक लोग थे, वो लड़ाई करती हैं, झगड़ा करती हैं, सो पीटन लगा जिसको मारने हाँ, हमने सुना है एक जगह पे कि एक आदमी थे, वो अपनी पत्नी को कहते थे कि तुम यहाँ आओ। सुनो, अरे क्या तो आप बोलो तो हम सुने, आप बोलो तो आप सुने। तो वो अपनी पत्नी को कहते थे तुम यहाँ आओ, यहाँ आओगी तो तुमको दो मारेंगे, अगर हम वहाँ आएंगे तो चार मारेंगे। अब ये कौन सा आचरण है? किसने सिखाया? उनके ही मन ने सिखाया। ये उनके ही मन ने सिखा रखा है उनको समाज ने नहीं कहा कि तुम जाके मारो। ऐसा कहा क्या? इस मन को मजबूत कौन करता है? इस मन को कौन मजबूत करता है? हम कोई निर्णय लेते हैं तो कैसे लेते हैं? आप अपने घर में हो, कोई बाहर से आया तो आप दो काम कर सकते हैं। जो बाहर से आया उससे आप ठीक से बात करके उसको एक गिलास पानी पिला सकते हैं, बैठा सकते हैं, और या फिर आप क्या कर सकते हैं, उसको बाहर से ही भगा सकते हैं, भग जाओ। ये दोनों
विचार कहां से आते हैं? आपके मन से आते हैं। आप कौन सा निर्णय लेते हो इस समय, ये आपके मन पे ही निर्भर है। अगर आपका मन खुश है तब तो आप उससे अच्छे से बात कर सकते हो, और मन खराब है तो क्या कहेंगे? पड़ोसी अगर मान लीजिए उसके यहाँ नमक नहीं है, मांगने पहुंच गया, अगर मन ठीक है तो क्या कहेंगे? ठीक है ले जाओ। मन खराब है तो क्या कहेंगे? नहीं है, कोई है ही नहीं है, बाद में आना, तुम तो रोज मांगने आ जाती हो, पिछली बार ले गई थी तो दिया क्या? मन खराब है। इस मन को कौन बनाता है? कौन इसको चलाता है? इस मन को कौन चलाता है? मेरा मन कहता है कि जब आप लोग मेरे पास आया करो तो नीचे से जो है एक गड्डी पकड़ा दिया करो 500 वाली। मेरा मन ऐसा कहता है। अब आप बताओ मेरा मन ठीक है या खराब है? मेरा मन खराब है। क्यों भाई, क्यों खराब है? क्यों खराब है? क्योंकि ऐसा आचरण हमारे समाज ने नहीं बनाया कि आपको कोई काम हो तो आप मुझे ऐसा करो। लेकिन आप किसी दुकान पे जाते हैं तो खुलेआम पकड़ाते हो उसको, देते हो उसको कि नहीं देते? क्यों? क्योंकि हमारे समाज ने वो आचरण बना रखा है कि भाई जब हम कोई सामान ले रहे हैं तो उसके बदले में कुछ उसको दे। दुकान पे अगर मान लीजिए हम जाएं और सामान ले लें और उसको पैसे ना दें तो मैं क्या कहा जाऊंगा? भ्रष्टाचारी। क्यों? क्योंकि जो समाज ने हमारे नियम बनाया था, कानून, वो हमने नहीं पालन किया, तो मैं क्या हो गया? भ्रष्टाचारी हो गया ना। ये हमारे मन में ही सारा कुछ है। हमें अपने छोटे बच्चों को या अपने घर के लोगों को, उनके मन को इतना मजबूत करने की जरूरत है कि जिससे वो अच्छा वाला ही निर्णय लें। कोई कठिन से कठिन परिस्थिति हो तो भी हम खराब वाला निर्णय ना लें। कहते हैं ना कि उनके घर के बच्चे बहुत अच्छे हैं। क्यों? हमें से कुछ लोग कहते हैं ना, सब लोग कहते हैं, गांव में भी आपके होगा, आपको देख के लगता होगा कि फलां इनके घर के बच्चे बहुत अच्छे हैं। वो अच्छे कैसे हैं? क्योंकि घर के लोग जो है अपना आचरण अच्छा करते हैं। क्या उनको बुरे लोग नहीं मिलते? मिलते हैं, उनको भी बुरे लोग मिलते हैं, पर वो बुरा सीखते हैं क्या? बुरा नहीं सीखते। बुरा हम किसको बोलते हैं और अच्छा किसको बोलते हैं? हमारे काम करने से अगर समाज में किसी को नुकसान हो तो हमारा वो काम अच्छा है कि बुरा? बुरा है। अगर हमारे काम करने से समाज के लोगों का अच्छा हो तो वो काम हमारा अच्छा है। अच्छे और बुरे की यही परिभाषा है, इसके अलावा कोई परिभाषा नहीं। मैं यहाँ कुर्सी पे बैठा हूँ, अगर मैं ऐसा बैठूं कि प्रणाली को दिक्कत होने लगे तो क्या हुआ? मेरा आचरण खराब हो गया। क्यों? क्योंकि इनको दिक्कत होनी शुरू हो गई। अगर मेरे बैठने से दिक्कत है तो मेरा आचरण खराब हो गया। हम सभी को एक दूसरे के समाज में जितने लोग हैं सभी प्राणियों के लिए आचरण अपना ठीक करना होता है। और ये मन हमारे पास कहाँ से आता है? हमारे आसपास के समाज से और हमारे परिवार से, हमारे विचार से आता है। और ये अलग अलग समय में अलग अलग होता है। अलग अलग समय में कैसे होता है? जैसे मान लीजिए हम सड़क पे जा रहे हैं और बिल्कुल अकेले हैं, कोई नहीं है आसपास, सड़क पे हमने देखा कोई नहीं है, ठीक है, और सड़क बन रही थी, सामान रखा हुआ है। हमारे दिमाग में क्या आया कि ऐसा है, यहाँ सड़क बन रही है, बोल्डर रखा हुआ है, मेरे घर में जरूरत है, मैं ऐसा करता हूँ, एक बोल्डर यहाँ से मार देता हूँ, पत्थर मेरे घर में काम आ जाए। ये आचरण जो है ये हमारे मन में आया। हमारे दो मन हैं, दोनों मन जो है, जो हम जिस समय हावी हो जाएगा हम वही काम करेंगे। और इसलिए हमें अपने मन को बहुत
बहुत मजबूत करने की जरूरत है, अपने आचरण को बहुत मजबूत करने की जरूरत है। घर में, गांव में, हमारा घर जो है एक इकाई है और घर से ही ये आचरण शुरू होता है। धीरे धीरे करके ये हमारे गांव में आता है, हमारे समाज में आता है और धीरे धीरे ऐसे ही ऊपर बढ़ता है। आपने बहुत सारे विभाग ऐसे भी होंगे जहाँ पे आप जाते होंगे तो आपको बहुत आसानी से आपका काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके लोग जो है, जो वहाँ पर बैठे लोग हैं, वो अपने आचरण को दुरुस्त रखे हुए हैं, अभी बना के रखे हुए हैं। कुछ जगहों पे उनका आचरण खराब हो गया है। ये सारी चीजें जो है हमको अपने से शुरू करनी है और अपने समाज से में और अपने देश तक जो है इसको लेके जानी है। मैं प्रधान जी से थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा इस बारे में अपना विचार आप ही बताओ। मेरा मानना है कि समाज में भ्रष्टाचार की प्रथम कड़ी है परिवार। यदि अपन बच्चे को सुबह अपनी, यदि हम बीड़ी पीते हैं, दुकान से बीड़ी मंगाते हैं तो उसे 1 रुपया रिश्वत देते हैं या 5 रुपये का बंडल और 1 रुपये दे के गोली खाने में, तो भ्रष्ट तो हम ही हो गए। प्राथमिकता परिवार से समाज की मानी जाएगी। हमारे साथ भ्रष्टाचार के लिए तो माँ बाप भी भ्रष्टाचार को प्रगति में देते हैं। बच्चे को कौन सिखाता है? भ्रष्टाचार वहीं से सिखाते हैं और फिर हम ये कहते हैं कि समाज के लोग प्रथम कड़ी हमारे हिसाब से परिवार में मानी जानी चाहिए समाज के भ्रष्टाचार में। उसके बाद हम आप एक और कमी है कि हमें दूसरों का भ्रष्टाचार दिखता है, अपना नहीं दिखता। हमें शराब पीने वाला दूसरा दिखेगा, हम तो कम पीते, दूसरा ज्यादा पीता है शराब। तो भ्रष्टाचार ही ऐसा ही है कि हमें दूसरे का भ्रष्टाचार तो दिखेगा। जैसे हम भ्रष्टाचार तो हमें दिखेगा कि हमें वो वीडियो का भ्रष्टाचार ही तो वो काम नहीं कर रहे हमारे कहने से, जबकि हम आपका काम नहीं कर रहे, हमने ये भ्रष्टाचार मतलब क्षमता बड़ी मतलब जो है एक परिवार से जुड़ी है भ्रष्टाचार। तो हम कहेंगे कि वो सीढ़ी के भ्रष्टाचार ही है कि वो डीजे में तो वो काम नहीं कर रहे हमारे मतलब का, हम भी तो आपका मतलब को नहीं कर पाए। आप प्रथम कड़ी है कि हमने आपको वोट मांगे, आप ऐसा करें तो भ्रष्टाचारी आप हो। हमने हम ज्यादा कर पाए तो हमारे प्रधान बन गए। यदि आप एक अच्छा प्रधान चुनते तो अच्छा काम करते सब लोग। ऐसा नहीं कि हम कोशिश कर रहे, लेकिन हम आज सिस्टम से बाधित हैं। जो सिस्टम है आज के तौर पर राजनीति का, ये सही प्रधान चुनने योग्य नहीं है। कि भ्रष्टाचार परिवारों से समूह बनता है सामाजिक। राजनीतिक बात कह रहे हैं, मतलब वो नहीं कह रहे कि मतलब जी ये भी व्यक्ति भ्रष्टाचार से। और कई चीजें ऐसी हैं कि जैसे अभी एक प्रधानमंत्री ने बहुत बढ़िया कार्यक्रम चलाया मुझे शौचालय संबंधित, तो सभी को शौचालय दिया है। तो आज बताएं अपने यहाँ 80% शौचालय बन गई, तो शायद है कि 20% जाती है, जबकि आपको शौचालय दिया गया है। यदि 10% प्रशासनिक कोई व्यवस्था ऐसी है कि नहीं कर पाई तो कुछ अपन कर लेते, तो जाना चाहिए अपन को शौचालय में, या फिर उसकी आवाज उठा दे कि हमारे शौचालय पूर्ण नहीं हुई। आज भी नहीं बोल पा रहे कुछ लोग। हमने भी 27 शौचालय के 6,000 रुपये डलवाए, जिनमें से 5 शौचालय बनी है केवल, और 6,000 रुपये कह रहे तो प्रधानमंत्री, सही बात है प्रधानमंत्री ने तो दिए हैं पैसे, अब कह रहे तो प्रधानमंत्री ऊपर से आए, तो भैया तुम्हें
शौचालय के लिए पैसा एक शौचालय नहीं बनाए। पहले होता था प्रधान लोग अपनी तरफ से बनवाते थे, कम से कम बन तो जाती थी। आप तो वो भ्रष्टाचारी कौन है? अपन परिवार वाले हैं जो पैसा का उपयोग नहीं किया तो उपयोग किया। ये चीजें हैं अपनी कमी की भक्ति। मतलब एक आप लोग बता रहे हो प्रधान जी कुछ नहीं करा है, भाई कर नहीं रहे कुछ तो हम कराएंगे क्या? हमें तो सब लोग जहाँ बताएंगे वो काम करेंगे। यही भ्रष्टाचार है। उसमें लिखते हैं परिवार पहले, इसके बाद समाज। परिवार से ही समाज बनता है, मोहल्ला बनता है, मोहल्ला से गांव बनता है, गांव से समाज बनता है। तो प्रथम पीढ़ी है परिवार भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचारी कौन है? भ्रष्टाचारी कौन है? सरकार है, ब्लॉक वाले हैं, स्कूल वाले हैं, प्रधान जी है या समाज है? समाज है क्या भ्रष्टाचारी? नहीं। सभी लोग क्या कर रहे हैं? एक कहानी सुनाता हूँ। एक कहानी में बहुत बार सुना और फिर आप लोगों के लिए इसे सुनाता हूँ। एक राजा थे, उन्होंने जो है अपनी प्रजा का निमंत्रण लिया और बोले कि शाम को सबको खीर खिलाएंगे, सबको खीर खिलाएंगे, सब लोग शाम को खीर खाने आइएगा। लेकिन हमारे पास दूध नहीं है खीर बनाने के लिए। आप क्या करिएगा कि एक गिलास दूध लाके यहाँ जो कड़ा रखा हुआ है उसमें सब लोग डाल जाइए। तो जो दूध उसमें आया, राजा ने उसकी खीर बनवाई और शाम को पंगत लगी और सबको वही खीर परस दी। तो सारे लोग खीर देखे और राजा के ऊपर चिल्लाना शुरू किए। बोले राजा तुमने हमारी बेइज्जती की है, तुमने खीर जो है हमें खाने के लिए कहा था बनाने के लिए, और ये आपने मीठा चावल बना के रखा हुआ है, खीर कहाँ है? राजा ने क्या जवाब दिया कि जो दूध आपने उस कड़ाह में डाला था उसी की एक खीर बनी है। अब आप ये बताओ कि आपने क्या डाला? हुआ क्या कि लोगों ने क्या सोचा कि सब लोग तो दूध डाल रहे हैं, मैं एक गिलास पानी डालूंगा तो क्या होगा, क्या पता चलेगा? तो सारे लोग उसमें क्या डाल गए? पानी। किसी ने दूध, अगर वो सब लोग डालते तो उनको एक ही गिलास तो डालना था, अपना वाला हिस्सा करना था। अगर वो खुद ठीक होते तो समाज अपने आप ठीक हो जाता, वो खीर अच्छी हो जाती। हम ये समाज ने कभी नहीं कहा कि आप गलत आचरण करो। समाज ने कहा क्या? सरकार ने कहा क्या? ब्लॉक वालों ने, जिले वालों ने या प्रधान जी ने कहा क्या? नहीं कहा। पर फिर भी हम क्या कर रहे हैं? अपने पड़ोसी का खेत जो है मौका मिले तो जोत ले रहे हैं। कौन सा आचरण है? हमें ये कहां से आता है? अपने मन से आता है और साथ में दूसरों के देखने से भी आता है। हम पड़ोसी को देखते हैं कि इन्होंने जो है ऐसा काम किया तो ये बड़े आदमी हो गए, तो हम क्या करते हैं? हम भी वही करते हैं। हमें क्या लगता है? हमने देखा कि ये जो है अगर एक गिलास शाम को लगा लेते हैं तो बहुत बढ़िया घूमते हैं और सो जाते हैं, बहुत मस्त रहते हैं। तो हमने भी क्या किया? रोज ट्राई करना शुरू कर दिया। ऐसा ही होता है, ऐसे ही सीखते हैं। पीना पीना कैसे सीखते हैं? क्या भाई थोड़ा बताओ आप, पीना कैसे सीखते हैं? चलो आप में से कोई पीता है? कैसे सीखा? हम तो सीखने को पूछ रहे हैं। जैसे आप पीना चालू वो बता रहे हैं।
हाँ कोई नहीं, यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा। नहीं, पहली बार तो तभी किया होगा जब पहली बार किया, तो हम पूछना चाहते हैं कैसे किया। पहली बात कैसे आपके हाथ में आई, कैसे किया? शुरुआत कैसे हुई सोनू बता पहली बार हाथ में गिलास जब आया तो क्या लगा, कभी सोचा? ज्यादा सा तो 50 रुपया है, 150 की दारू ले लो, और 2 रुपया है तो नमकीन और ले लो, 2 रुपया कहाँ वो 50 रुपए जो है, नहीं, पहली बार जब जैसे ये छोटा बच्चा है इसको तो नहीं आता है पीना, लेकिन जब ये बड़ा होगा तो पहली बार कभी न कभी पिताजी को देखेगा, अपने पिताजी पी रहे हैं, या तो पिताजी से देखेगा या पड़ोसी से, चाचा से या अगल बगल से, कहीं ना कहीं से देख के वो, और उसके पिताजी कभी कहते हैं क्या बेटा पिया करो। सुनो, अच्छा ये बताओ, आप अपने बच्चे को कभी कहते हो कि पिया करो बेटा? कभी कहते हैं? कोई नहीं कहता। बाप का जैसे बच्चा छोटा हो, बच्चा खांसी उठ रही, बच्चा में एक ढक्कन दे दो। हाँ, वो एक ढक्कन तो दवा है, वो तो दवा भी आप पीते हो। तो वही दवा से तो चलेगा पक्का। दवा तो आप लेके आते हो, पिलाते हो। दवाई पीना है ना, कोई गलत बात नहीं है। हम जो खाना खाते हैं ना, उससे भी नशा होता है। और जब दारू छूट जाए सब तो हम बहुत अच्छे माने। कहना मानो तो छोटे बच्चा एक तो होगा तो पता होगा कि जो दारू गाय के दवाया कोई नहीं, उसमें पता होगा अपने अपने घर से शुरू अपने करना के है। लो बेटा जो ढक्कन मत पी लो तो उसे तो पता है कि जो दारू दारू हो जाता है, शुरुआत तो वहीं से होती है। तो वो तो तैसे नहीं, वहां से नहीं होती, वहां से नहीं होती। जब वो बच्चा ये देखता है, नहीं नहीं, वहां से नहीं होती। तो वो ये सही है, सोबत में इसको लग जाए। जब वो बच्चा अपने आप से पीना शुरू करता है, कब जब वो देखता है अगल बगल वालों को पीने से इनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। या सुबह शाम के 12 बजे तक नहीं दारू पी रहा है, तो आज नहीं पी तो कल हम दूसरे कंपटीशन हो रहा है। कंपटीशन हो रहा है देख देख के, ठीक है। तो हमारा समाज क्या कह रहा है, फिर वहाँ पे क्या है, हमारा समाज ये क्या दिखा रहा है कि ये काम अच्छा है। नहीं, सब गलत है। समाज में कौन लोग हैं? समाज में सभी लोग हैं। एक घर और एक घर ऐसे करके 10 घर मिला के एक मोहल्ला हो जाता है, और जो लोग हैं वो उस समाज में हैं। हम सभी लोग जमालपुर में रहते हैं, तो हमारा एक समाज है, ठीक है। जमालपुर में भी कई समाज हो सकते हैं, लेकिन हमारा गांव का भी एक समाज है, ठीक है। हमारा समाज अगर ये कहेगा कि हमें पैर से नहीं चलना चाहिए, हाथ से चलना अच्छा होता है, तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? हाथ से चलना ही अच्छा होता है, फिर हम वैसे ही चलने की कोशिश करेंगे, वैसे ही चलेंगे। तो हमें ये चीज अच्छा क्या है और बुरा क्या है, अच्छा आचरण क्या है और खराब आचरण क्या है, ये हमें अपने घर से ही सिखाने की जरूरत है, और वहीं से हम शुरू करेंगे। अच्छा, मान लीजिए किसी बच्चे को आपने छोटा था तब से दारू पीने की आदत लगा दी, अब वो बड़ा हो गया और खुदा ने खास्ता जो है वो गांव का प्रधान बन गया। तो गांव का प्रधान बन गया तो क्या होगा? या मान लो वो जिले का एक बड़ा अधिकारी हो गया किसी तरीके से। अब जिले का बड़ा अधिकारी हो गया तो वो फिर कैसा करेगा? उसके मन में क्या होगा? जो चीज वो कर रहा है वो उसी को अच्छा मानता है। समाज जबकि ये कहता नहीं है कि दारू
दारू पीना अच्छा है, लेकिन फिर भी वो क्योंकि पीता है तो बड़ा अधिकारी हो गया तो उसके मन में क्या आएगा, पैसा भी आ गया, तो फिर उसको लगता है कि अब हम दूध पी सकते हैं, ये और अच्छा था। सही है या गलत? समाज में जो हम कहते हैं ना कि ये पुलिस वाले या जो है जिले में बैठे लोग या ब्लॉक में या स्कूल में, शिक्षा में, जहाँ जहाँ हम सोचते हैं वहाँ पे कहीं बाहर से लोग नहीं आए, वो सब लोग कहाँ से आए हैं, हमारे ही आपके जैसे घरों से निकल के वहाँ आए, जिनको ऐसा उनके घर में उनको जैसा सिखाया गया है वो लोग वैसा ही निर्णय लेते हैं। अगर उनके घर में सिखाया गया है बेटा ये चीज गलत है, इसको नहीं करना है, तो वो उसको कभी नहीं करेंगे। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिले में, जो कि रोज सुबह उठ के जिले में बहुत बड़े अच्छे प्रशासनिक पदों पर बैठे हैं, लेकिन सुबह उठ के वो पैदल जो है भगवान जी के वहां जाके स्नान करके तब जो है वो अपना ऑफिस जाते हैं। ऐसा मैं देखता हूँ अपने यही जिले में, और कई ऐसे लोगों को देखता हूँ कि वो ऑफिस आते आते गिरने लगते हैं वहीं पे। अब उनको किसने सिखाया? कहीं ना कहीं हमारे जो घर परिवार से हम सीख के आए हैं वही हमारे दिमाग में वहीं से चलता है। आपको कैसा समाज बनाना है ये आपको सबको तय करना है, और अपने घर से ही उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, बाहर वाला कोई नहीं करेगा। आपको ही अपने बच्चे को जो संस्कार आप जिसको बोलते हैं वो देंगे तो वैसा ही आपका बच्चा बनेगा। आप बाहर ले जाना बच्चे आपका बच्चा जिस दिन पहली बार चोरी करता है, 10 रुपए आपकी जेब से निकालता है या 5 रुपए निकालता है, अगर उसी दिन आपने अपने बच्चे को समझा दिया कि बेटा ये गलत काम है, आपको जरूरत है तो हमसे मांग लीजिए, उस दिन से बच्चा सीख जाएगा। और अगर आपने नहीं सिखाया तो उसको क्या लगेगा कि ये जो मैंने किया ये अच्छा काम है, तो आज आपकी जेब से निकाला है, कल वो दूसरी जेबों से भी निकालेगा, उसका आचरण वहीं से शुरू होगा। ऐसे ही समाज में होता है, सारे लोग अपने घर से ही खराब नहीं होते। जब वो बाहर निकल के देखते हैं कि जो लोग गुंडागर्दी करते हैं ये बड़े अच्छे लोग कहे जाते हैं, उनके सब लोग प्रणाम करते हैं, जैसे ही वो आते हैं सब लोग किनारे हो जाते हैं, वो सबसे आगे वही दिखते हैं। मन में क्या आता है, मैं भी गुंडागर्दी करूंगा। क्यों? क्योंकि हमको क्या लगता है ये आश्रम अच्छा हम पुलिस और सब सामान नहीं 4 रुपए के नहीं जैसा तुमसे लड़ रहा है, तुम हमसे कछु नहीं करे तो हम दूसरे से लड़े, तो दूसरा हमसे कछु नहीं करे तो हम गुंडा को ये क्या होगा भाई। मेरे घर से अगर आप लोग कुछ ना बोलो राजा, कोई बच्चा ये भी तो सीख सकता है, सीख सकता है नहीं सीख सकता? तो आपको अपने समाज में अपने परिवार में ऐसे आचरण पेश करना है कि जिससे अच्छा आचरण करने के लिए सभी लोग आगे के उनका मन बढ़े, मन मजबूत हो, उनको ये भी लगे हमें अच्छा करना ही ठीक है। कई बार क्या होता है, कई बार हमारे समाज में से कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं देख रहे हो उसको, वो तो ऐसे बड़ा चला जा रहा है, तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? हाँ क्या बोल रहे हो? क्या कह रही भाई? क्या बोल रही कि हमारी बिरादरी की समय खराब है। आपकी बिरादरी नहीं खराब है, सब वो तो पूरे समय सबका खराब
करने के लिए जरूरत है। और ये जो है शुरुआत हमें कहाँ से करनी पड़ेगी? अपने परिवार से करनी पड़ेगी। पिछले कुछ समय में हमें याद है जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, यानी कि कक्षा 6, 7, 8 में, तो एक प्रधान जी हुआ करते थे हमारे यहाँ के, जो हफ्ते में एक दिन जो है वो क्लास लेते थे हम लोगों की, और हम लोगों को नैतिक शिक्षा के बारे में सिखाते थे। क्या सिखाते थे? कि अच्छी शिक्षा क्या है, समाज में अच्छा क्या है और समाज में बुरा क्या है। ये हम लोगों को वो लेक्चर लेते थे। और जो चीज उन्होंने बोली, बताई, सिखाई, जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो वो हमें आज भी हमारे सामने प्रकट हो जाता है। जैसे ही हम कोई खराब काम करना शुरू करते हैं, वैसे ही हमें याद आता है कि उन्होंने तो हमें ये चीज बताई थी कि ये काम गलत है, ऐसा नहीं करना। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आपके माँ बाप ने या आपके समाज ने अगर कभी आपको ऐसी कोई शिक्षा दी है जो अच्छी है, आपको सिखाया है, तो वो आपके कोई भी काम करते हैं तो उस समय वो आपके मन में आ जाती है और आप वहीं से निर्णय लेते हैं। आपके ही घर के लोग बड़े बड़े पदों पर भी जाते हैं। ठीक है, तो हमारी आप लोगों से यही अपेक्षा है आज की बैठक के हिसाब से कि आप लोग अपने परिवार से शुरुआत करिए और धीरे धीरे अपने गांव को और अपने समाज को अच्छे से जो है आत्मनिर्भर बनाइए और उनको जागरूक करिए। जागरूक ये तो एक मुद्दा हुआ, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे जागरूक होने की जरूरत है। अगर हम जागरूक हैं तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, समाज का कोई नुकसान नहीं होगा, हित होगा। मैंने एक बात और बोली थी कि जब हमें कोई देखता है तब हम क्या करते हैं? अच्छा आचरण करते हैं, और जब हमें कोई नहीं देखता तो हम अपना आचरण खराब कर लेते हैं। ऐसे ही लड़कों बच्चों में भी अगर उनको देखने वाला कोई है तो वो कभी खराब नहीं होंगे। लेकिन ये भी है कि जो देख रहे हैं उनका आचरण भी अच्छा हो। अभी प्रधान जी ने एक बात बोली थी कि जब हमें प्रधान बनने के लिए, वोट के लिए जो है कुछ करना पड़ता है लोगों को जो है, तो फिर हमारा आचरण कैसे अच्छा होगा? जब आपने अच्छा आचरण नहीं किया तो हमारा भी आचरण अच्छा नहीं है। ऐसे ही सभी समाज में ये परंपरागत है। अगर ये देखता है समाज कि हमारे अच्छा करने से भी अच्छा नहीं हो रहा है तो वो अच्छा करना भी धीरे धीरे बंद कर देता है। अभी आपको याद हो कि बिहार में शराबबंदी हो गई थी, बिहार सरकार ने शराब बंद कर दी। फिर क्या हुआ? वहां के सारे लोग चोरी छुपे शराब बनाने लगे, पीने लगे, उसका भ्रष्टाचार फैल गया। तो फिर शराब उनको सरकार को फिर से क्या करना पड़ा? फिर से शुरू करना पड़ा। चलिए थोड़ा सा आप में से कोई हमें ये बताइए, ये भ्रष्टाचार खत्म कैसे किया जा सकता है? चलो आप बताओ कैसे भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हैं? सब मिलके करेंगे तभी जो है ये चीज हो सकती है, हो सकती है। सारे लोग मिलकर अगर ये करेंगे तो हो सकता है। क्या ये खत्म हो सकता है? ये कम हो सकता है, कम हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता। जब से खत्म हो सकता है।
बताओ, जितने लोग बैठे हैं क्या कोई गलत काम करते हैं? नहीं, सही समझा। सबसे हो जाती है, बस इसी को थोड़ा बंद करना है। फिर पहले ये सोचना है कि हम कैसे क्या करें कि कम से कम हमसे गलतियां हो। समाज ने जो नियम बनाया है जिससे हमारे करने से किसी दूसरे को दिक्कत ना हो, कम से कम हो। दिक्कत तो हो भाई, अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरी संपत्ति कोई और ले लेगा, ठीक है। पर और भी लोग होंगे तो ये सोचते होंगे कि यदि ना रहते तो इनका वाला कहने मिल जाता, ठीक है। कम हो सकता है, तो इसको कम कैसे किया जाए और कम कैसे हो, ये जो है थोड़ा सोचने विचार कोई बात अगर बिगड़ जाती है तो बनने में समय लगता है, बिगड़ने में समय नहीं लगता। उसमें कुछ ऐसे होते हैं जैसे RSS इनमें कुछ नियम चाहे कुछ भी हो जाए तो करते नहीं, करना चाहे तो लेकिन उन्हें क्या है, पहले को समिति को सही प्रकार से बनाए गए और उनको पढ़ाया गया, उनको शिक्षा दी गई इस प्रकार छोटे स्तर पर आज तो राष्ट्रीय वो मोदी जी जो अभियान चला रहे हैं, अटल योजना के अंतर्गत चला रहे हैं, उसके साथ साथ कई ऐसे अभियान चला रहे हैं ग्रामीणों में हर गाँव में समाज सुधार, पहले समाज परिवार से समाज बना है, उसको शिक्षा इस प्रकार से ही दी जाए, इस प्रकार से RSS के सदस्यों को कार्यकर्ताओं को शिक्षा दी जाती है। तो ऐसी बात है, फिर ये बात बन सकती है। अगर हम सब चाहे हाँ लेने संकल्प दृढ़ संकल्प भ्रष्टाचार को काट देंगे, अगर वे अपने महान नेता थे, अगर वे सोचते हैं हम देश को स्वतंत्र कराएंगे, थोड़ा बहुत करा लेंगे, थोड़ा बहुत करा लेंगे, थोड़ा बहुत नहीं, लेकिन आदमी क्या नहीं कर सकता है, हम क्या नहीं कर सकते, हम लोगों ने सरकार नहीं समझी तो हम उसको बनाएंगे। भ्रष्टाचार को जन्म दिया है हमने दिया है, ना किसी कर्मचारी ने दिया है, ना अधिकारी ने दिया है, ना किसी प्रधानमंत्री ने दिया है, सिर्फ हमने तुमने ही जन्म दिया है और हम तुमसे ही कर्मचारी मूल बात ये पकड़ते इस बात को कि जब हम ही जन्मदाता हैं तो हम तो उसके ये सभी महिलाएं कह रही हैं कि
कि बच्चे को कौन सिखाता है? सबसे पहले माँ बाप घर में वो सिखाते हैं और उसके बाद कहाँ भेजते हैं? स्कूल। तो घर पे उन्होंने केवल चलना सिखाया और बोलना सिखाया, उसके बाद कहाँ भेजते हैं? तो घर की जो जिम्मेदारी पूरी है, हमेशा है, क्योंकि घर वाले जो गांव के लोग हैं या माँ बाप हैं या परिवार है, समाज है, वहीं से बच्चा सीखता है। लेकिन उसके बाद स्कूल की जिम्मेदारी, शिक्षा की जिम्मेदारी। अभी मैं यहाँ बैठा था, ये सामने जो आपके ढाबा है, ये ढाबा है ना यहाँ पे, जहाँ पे सड़क पे चलते हैं वहीं पाए आप। तो दो बच्चे वहाँ स्कूल के आए थे, तो मैंने स्वभाव बस मुझसे पूछ लिया क्या पढ़ा है, दिखाओ, काफी दिखाओ। तो उन्होंने काफी दिखाई, तो उसमें जो भी लिखा था इंग्लिश में लिखा था, कोई भी अक्षर सही नहीं था, सारे अक्षर गलत थे और सारे, लेकिन उसमें टीचर ने सही। अभी कुछ टीचर इतने हैं, ऐसे हैं कि 12 का पहाड़ किसे नहीं आता। नकल करके, पढ़ाई पूरी करके, ट्रेनिंग में गए, पैसा देके, घूस देके, समाज में हमारे सबकी जो है परिस्थितियां एक जैसी हैं, ठीक है। तो इस आधार पे सरकार ने कुछ समाज के लिए थोड़ा लिबरल वो किया, थोड़ा छूट दिया उनको कि थोड़ा कम भी पढ़े लिखे हो तो भी वो, या थोड़ा कम हो जाता है तो भी उनको साथ में दिया था। लेकिन उसका वो दुरुपयोग ना उसका दुरुपयोग ना करें। मान लीजिए उस समय कम योग्यता थी तो आज तो बढ़ा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। भ्रष्टाचार का भूत तो बहुत बड़ा हो गया है, उसको तो प्रधानमंत्री जी भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत ताकत लग रही, हर संगठन में ताकत लग रही, हर उसमें बहुत कोशिश हो रही है भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए भारत। लेकिन उनके साथ साथ हमें भी कोशिश करना और अपने बच्चों को शिक्षा दो तो बेटा ना गलत करो ना गलत करो, और अन्याय के सामने अपना मुंह मत खोलो। अन्याय अत्याचार हो गया है तो मुंह बोलना सीख जाओ। मुंह जा रहे हैं इस देश का बनता बचाने वाला नहीं। अरे कोई सी तो और में बेहतरीन रानी लक्ष्मीबाई है, इंदिरा गांधी है। अब भाई मैंने देखी होंगी इंदिरा गांधी को, रानी लक्ष्मीबाई को देखी तो इंदिरा गांधी को देखी, कौन सी सी औरतें देखी देखो दुनिया का ठीक है, अपने काम बताइए ये सब तुम सिखाओ अपने बच्चों को, गलत शिक्षा नहीं, अच्छी शिक्षा दो। अगर बच्चा करे तो उसको पालना सिखाओ, सबसे पहली बात तो ये है कि तुम्हें अपनी बोलने के लिए अपनी तोड़ना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा अपने अंदर का। तो उसको हमें बोलने का पुजारी में कैसे क्या करूं? अगर कॉम्युनिस्ट ने नहीं तो हमका पूछना है, बात करो। अगर तुम बात करते कछु तो साफ भी बताओ, साफ सुनो क्या ना हमारी वो तो सीखो। बोलने की आप नहीं पाओ
है